सर्कस लगता है, एक मौत का कुआं बनाता है। देखे होंगे आप लोग, मोटरसाइकिल सवार कार घुमाता है तो उसके दीवार पर, ये जो दीवार बनता है उसके दीवार पर वो सटे रहता है, चलते रहता है और हाई स्पीड में वो चलाता है। और इतना हाई स्पीड में क्यों चलाता है? अगर यह ब्रह्मांड रुक जाए तो क्या होगा? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। सर्कुलर मोशन में हम लोग सर्कुलर मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका डिफिनीशन और लिनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में रिलेशन को हम लोग समझ लिए थे। सर्कुलर मोशन पर आधारित जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका व्यापक स्तर पर पूरे यूनिवर्स में या जनरल लाइफ में भी अक्सर यूज होता रहता है, वो है सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्रक और अपकेंद्रक बल। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल जानेंगे कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, वह कैसे लगता है और उसका कौन कौन सा उपयोग डेली लाइफ में होता है। तो देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि हम पहले से एक सर्कुलर पाथ बना दिए हैं जिसका रेडियस है आर, सेंटर है ओ। अब मान लीजिए कि कोई ये एम मास का, माने द्रव्यमान उसका एम है, एक बॉडी है ए पर, और यहीं से वह एंटी क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर दी भी वेग से। मान लीजिए कि भी वेग से चलना प्रारंभ कर दी, इसका जो लिनियर वेग है वह है भी। तो जैसे ही यह मोशन में आता है तो हर एक पॉइंट पर, जब वो मोशन में आएगा तब, रेस्ट में रहेगा तब नहीं, हर एक पॉइंट पर उसको खींचने के लिए, सेंटर की ओर खींचने के लिए एक फोर्स लगता है। ओ बाय नेचर, अब मान लीजिए कि घूम रहा है, घूमते घूमते मान लीजिए कि बी पॉइंट पा गया, तो इसको यहां से एक फोर्स लगता है इस तरह से, इस डायरेक्शन में। वह हमेशा उसको अपने सेंटर की तरफ खींचने का प्रयास करता है। जब रुका रहेगा तब नहीं, जैसे ही वह मोशन में आएगा उस सर्कुलर पाथ पर, तो उस पर सेंटर की तरफ खींचने के लिए एक फोर्स जो है काम करना शुरू कर देता है। इसी फोर्स को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। यह हमेशा रेडियस के अलोंग में होता है। यहां लिख देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को हिंदी में बोलते हैं अभिकेंद्रक बल। यह जो अभिकेंद्रक बल है, ड्यू टू सर्कुलर मोशन, वह बाय नेचर है, ठीक है, नेचुरल फोर्स है। जैसे ही बॉडी सर्कुलर मोशन में आता है, यह एलोंग द रेडियस, माने कि रेडियस के अनुदिश लगता है ना। यह त्रिज्या के अनुदिश, माने कि एलोंग द रेडियस, यह एलोंग द रेडियस होता है कि हमेशा रेडियस से होकर के इस ऑब्जेक्ट को सेंटर की ओर खींचने का प्रयास करता है, इसी को कहते हैं। तब इसका वैल्यू कितना होता है? तो अब जिसे मान लीजिए कि एम मास का है और भी वेग से चल रहा है, तो कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का जो ये वैल्यू होता है एफ, वह होता है एम इंटू भी स्क्वायर बाई आर। यानी कि एक तरह से समझिए कि यह हो गया मास, और यहां भी स्क्वायर बाई आर जो है, चूंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू ए। यहां मास के बदले में तो मास आ गया, और भी स्क्वायर बाई आर जो है वह उसका रेडियल एक्सेलरेशन हो गया, तो एम इंटू भी स्क्वायर बाई आर। अब यह जो इक्वेशन है, यह इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में चेंज होगा जरूरत के हिसाब से। यह उसका बेसिक डिफिनेशन हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का। यह सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ठीक है। अब इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है दूसरा, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बोलते हैं अपकेंद्रक, अपकेंद्रक बल। अब देखना है कि तब यह क्या है, यह कैसे लगता है। तो अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आप एक बड़ा सा बॉल ले लीजिए, कटोरा,
कटोरा में एक शीशे का गोली ले लीजिए, डाल दीजिए। अब कटोरों को आप घुमाइए, ठीक है। तो कटोरा को आप घुमाते हैं तो देखते हैं कि वह जो शीशे की गोली है उसके दीवार को पकड़ करके नाच रहा है, वह नाच रहा है। जब आप रोक दीजिएगा तब वो गिरेगा, नहीं तो वो नाचते रहेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सर्कुलर मोशन में यह बॉडी जो है घूमता है तो सेंटर की तरफ जो एक फोर्स लगता है उसको बैलेंस करने के लिए जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगता है। अब एग्जाम्पल और बेस्ट एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप इसका एक्सप्लेनेशन देंगे। आप साइकिल सीधा रास्ता पर चला रहे हैं तो आपका बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, माने कि क्षैतिज के साथ बिल्कुल 90 डिग्री पर आप चलिएगा। लेकिन वहीं साइकिल को आप एक किसी वृत्ताकार पथ पर, सर्कुलर पाथ पर घुमाना जब शुरू कीजिएगा तो आपका साइकिल ऐसे से थोड़ा सा ऐसे हो जाता है और ऐसे ही होकर के घूमता है। तो आप सेंटर की तरफ झुक गए, किस कारण से? सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। क्योंकि जैसे ही आप सर्कुलर मोशन में आ गए वहां सेंट्रीपिटल फोर्स काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आपका साइकिल झुके हुए ही चलते रहता है, वो गिर क्यों नहीं जाता है? इसका मतलब कि सेंटर की तरफ खींचने वाला फोर्स ने आपको झुका दिया, लेकिन वह गिर नहीं रहा है। इसका मतलब कि उसको बैलेंस करने वाला जस्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है। तो वही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है उसको कहा जाता है सेंट्रीफ्यूगल। ये इस डायरेक्शन में भी लगता है ऐसे, यह एफ, ठीक है। तो यह हो गया सेंट्रीपिटल और यह हो गया सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। यानी कि यह समझिए कि आउटवर्ड फोर्स इक्वल एंड जस्ट अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि एक तरह से समझिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर और ठीक विपरीत दिशा में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब यहां पर यह स्पष्ट हो गया कि जैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स लगना शुरू होगा ठीक उसी समय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा। दोनों एक साथ शुरू होता है तो दोनों का वैल्यू भी वही होगा। इसका भी कोई पूछे कि इसका वैल्यू क्या होगा फोर्स का, तो वही हो जाएगा m × v²/r, क्योंकि दोनों का दोनों जो है सेम चीज है, केवल डायरेक्शन अपोजिट है। तो दोनों मिल करके एक सर्कुलर मोशन पर किसी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करके रखते हैं। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल समझिए। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो सब लोग देखते हैं, कहीं मेला बाजार या किसी जगह पर सर्कस लगता है तो उस सर्कस में दो तरह का यहां उपयोग है। एक मौत का कुआं बनाता है, देखे होंगे आप लोग कि इस तरह का मौत का कुआं बना देता है और इसी मौत के कुआं में वह मोटरसाइकिल या कार को घुमाता है। तो आप देखे होंगे कि वह जब मोटरसाइकिल सवार कार घुमाता है तो उसके दीवार पर, यह जो दीवार बनता है उसके दीवार पर वो सटे रहता है, चलते रहता है और हाई स्पीड में वो चलाता है। तो अब यहां पर दो बातें स्पष्ट हो गई। वह दीवार पर सटे क्यों रहता है, उसको तो झुक करके नीचे गिर जाना चाहिए, और इतना हाई स्पीड में क्यों चलाता है। तो सबसे बड़ी चीज है कि दीवार पर इसलिए सटे हुए है कि जब वह सर्कुलर मोशन में चल रहा है, तो इस सेंटर की तरफ खींच के गिराने वाला उसको एक फोर्स काम कर रहा है। मान लीजिए कि साइकिल या इसी पथ पर वो घूम रहा है ऐसे, तो यह उसका मान लीजिए कि सेंटर हो गया, यहां से यह सेंटर हो गया। तो सेंटर पर मान लीजिए कि फोर्स यहां पर है तो उसको खींच के गिराने वाला फोर्स लग रहा है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स के जस्ट बराबर में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है जो उसको उसमें दबा कर रखे हुए है। तो वहां पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों इक्वल हो जाने के कारण वह सेंटर की तरफ गिरता नहीं है और हमेशा मोशन में वो बने रहता है। अब है कि हाई स्पीड क्यों करता है, तो हम देख रहे हैं कि जितना ही स्पीड बढ़ाएगा यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान उतना ही बढ़ेगा। तो
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मान जितना ही अधिक बढ़ेगा उतना ही मजबूती से वह उस दीवार में चिपके रहेगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, वो चाहता है कि हम उसको बाहर की तरफ फेंक दे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या होगा, बाहर की तरफ लगता है तो उसको ठेल करके उसके दीवार में वो सटाए रखता है। तो जितना ही अधिक स्पीड में वो चलाता है उतना ही वो सेफ रहता है। तो जब वो हाई स्पीड में चलाता है तो भले लगता है कि हम लोग को दिखाने के लिए चला, नहीं, वो अपने आप को सेफ रखने के लिए, ताकि जितना ही अधिक उसका वेलोसिटी होगा, स्पीड होगा, उतना ही ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और उसको वो बाहर की तरफ दीवार में सटा के रखता है और वो स्पीड में चलते रहता है। तो वहां पर दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करके उसको रखता है। मौत का कुआं जो गोला फुटबॉल के आकार का होता है उसमें जो मोटरसाइकिल सवार घुमाता है, उसका भी कंसेप्ट यही है। वो बहुत हाई स्पीड में नचाता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ उसको ठेल के उसमें रखता है और सटाए रखता है, उसमें वो चलते रहता है। और बेस्ट एग्जाम्पल है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड मोशन में है। सन के चारों तरफ ये 8 ग्रह मोशन में है अपने अपने अक्ष पर। अब क्वेश्चन कहता है कि अगर यह ब्रह्मांड रुक जाए तो क्या होगा, अगर यह ब्रह्मांड रुक जाए तो क्या होगा। तो अब आप ऐसा समझिए कि आप कटोरी का जो एग्जांपल दिए, कटोरी में एक गोली को लेकर के नचा रहे हैं, तो वह गोली जो है उस कटोरी के दीवार को पकड़ करके नाच रहा है, जस्ट लाइक ये सर्कस का मोटरसाइकिल। सर्कस का मोटरसाइकिल जैसे दीवार को पकड़ कर नाच रहा है, उसी तरह से कटोरी में जो गोली को आप घुमा रहे हैं कटोरी को, तो उसके दीवार के पकड़ को नाच रहे हैं, दीवार में सटे हुए, क्योंकि दीवार में ठेल करके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको सटाए हुए है। अगर आप उसके मोशन को रोक दीजिए तो क्या होगा, वह गोली दीवार को छोड़ करके उसके कटोरी के सेंटर में गिर जाएगा। अगर यह मोटरसाइकिल सवार चलाते 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 एक पे एक रोक दे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बंद हो जाएगा और वह गुरुत्वाकर्षण का अधीन आकर के नीचे की तरफ गिर जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि ठीक उसी तरह से सन को सेंटर में मान करके, सन को अगर यहां पर सन है तो इसको सेंटर में मान करके इसी के चारों तरफ यह जो छोटे छोटे ग्रह हैं चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, तो घूमते रहते हैं तो सन के ग्रेविटी के कारण वो अंदर की तरफ खिंचाए हुए हैं। सन के ग्रेविटी के कारण वह अंदर की तरफ खिंचाए हुए हैं, लेकिन मोशन के कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर की तरफ ठेल के रोके हुए है। और इसी बैलेंस के कारण पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है एक दूसरे के ग्रेविटी के अंडर में रहते हुए भी वो चारों तरफ से नाच रहा है और बैलेंस है। अब अगर क्वेश्चन आए कि अगर ब्रह्मांड घूमना बंद कर दे तो उस समय क्या होगा, तो जब मोटरसाइकिल सवार घूमना बंद कर दे तो मोटरसाइकिल लेले देले केंद्र में गिर जाएगा। गोली आप कटोरी में नचा रहे हैं, आप बंद कर दीजिए तो गोली सेंटर में गिर जाएगा। ब्रह्मांड घूमना बंद कर दे तो सभी के सभी ग्रह इस गुरुत्वाकर्षण में, सन के गुरुत्वाकर्षण के कारण आ करके उसमें खिंचा करके गिर जाएंगे और पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है बर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कंसेप्ट है वो पूरे ब्रह्मांड में उसका प्रयोग हो रहा है और पूरा का पूरा यूनिवर्स इसी पर टिका हुआ है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। सबसे इंपॉर्टेंट ये है भी। अब देखिए भी जो है लीनियर है, उसको हम लोग अलग अलग इक्वेशन के रूप में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये तो लीनियर वेलोसिटी हो गया। अब मान लीजिए कि कहीं एंगुलर ही दिया हुआ है, तो हम लोग उस दिन रिलेशन पढ़े थे पहला क्लास में कि v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है। तो मान लीजिए कि कहीं पर ओमेगा का वैल्यू दे दिया है एंगुलर वेलोसिटी का, तो उस कंडीशन में हम इसको बना सकते हैं, इसी को ऐसे बना सकते हैं। देखिए एम इंटू भी को ओमेगा इंटू आर लिख दीजिए, ओमेगा आर स्क्वायर है तो स्क्वायर बाई आर, इसको एक लाइन और बढ़ा दीजिए, एम एगो आर से एगो आर कट जाएगा तो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। यानी कि एक तरह से आपका सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला ओमेगा के फॉर्म में भी आ गया, माने एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में। कभी कभी एंगुलर वेलोसिटी भी नहीं देगा, आपको फ्रीक्वेंसी दे देगा, फ्रीक्वेंसी। तो मान लीजिए कि इसको हम मिटाते हैं, इसी से कम चलेगा। ओमेगा को हम लिखे थे कि यह होता है थीटा बाई टी, और इसमें यह भी बताए थे कि जब एक सर्किल पूरा कर लिया, एक सर्किल पूरा कर लिया
तो यह जो थीटा होता है वह हो जाता है 2 पाई, और यह जो टाइम होता है वह बन जाता है टाइम पीरियड। क्योंकि टाइम पीरियड क्या है कि किसी भी सर्कुलर पाथ पर या किसी पाथ पर कोई बॉडी बार बार रिपीट करता है तो एक कंप्लीट सर्किल में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो उस कंडीशन में एक कंप्लीट सर्किल में एंगल बन गया 2 पाई, और यह बन गया टाइम पीरियड टी। यह हो गया टाइम पीरियड टी, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और यही जो टाइम पीरियड होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, तो यही टाइम पीरियड 1/t जो होता है वह फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम 2 पाई n भी लिख सकते हैं। तो यह n जो है फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है, यह t जो है टाइम पीरियड हो गया। तो इस तरह से इक्वेशन को अलग अलग मोड में बना सकते हैं। अब इसी को मान लीजिए कि हमको लिखना है टाइम पीरियड के मोड में, तो ओमेगा के जगह पर हम 2 पाई t लिख देंगे। तो देखिए m इंटू 2 पाई बाई टी का स्क्वायर इंटू आर, यानी कि इसको m इंटू 4 पाई स्क्वायर आर, अब बाई हो गया टी स्क्वायर, यानी कि यह एक फॉर्मूला हो गया कि जहां टाइम पीरियड दिया हो तब, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो यही 2 पाई बाई जो टी है 2 पाई बाई टी, तो यहाँ 2 पाई या 1/t को n लिख देंगे तो 2 पाई n लिखा जाएगा, माने कि इस फॉर्म में। इसको देखिए यहीं पर आगे बढ़ा देते हैं, m इंटू 2 पाई n का स्क्वायर इंटू आर, यानी कितना हो गया m इंटू 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर आर, यानी कि 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर आर इंटू m, माने कि एक तरह से यह फॉर्मूला हो गया। इसका प्रयोग कब करेंगे, जब फ्रीक्वेंसी दिया हो। इसका प्रयोग तब करेंगे जब टाइम पीरियड दिया हो। इसका प्रयोग कब करेंगे, जब एंगुलर वेलोसिटी दिया हो। और इसका प्रयोग कब करेंगे, जब लीनियर वेलोसिटी दिया हो। तो एक ही इक्वेशन से ये सारा इक्वेशन निकल गया। इसका प्रयोग कहाँ होगा, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स टाइप के या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसको सोल्व करने में ये आपको बहुत मदद आएगा। चाहे कोई भी कंपटीशन हो, एयरफोर्स, नेवी, मेडिकल, इंजीनियरिंग में जो छोटे छोटे टॉपिक से क्वेश्चन जोड़ करके बड़ा बनाया रहता है, वह इन्हीं सब क्वेश्चनों को जोड़ करके बना देगा। कभी फ्रीक्वेंसी से आपको क्वेश्चन रिलेट कर देगा, कभी टाइम पीरियड से क्वेश्चन रिलेट कर देगा। तो इस तरह से यह जो पूरा का पूरा पोर्शन है आपका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो बहुत सारा बेस्ट एग्जाम्पल भी आपको मिल गया कि जितना अब कोई पूछे कि सर्कस में जो है मोटरसाइकिल सवार इतना स्पीड में क्यों चलाता है, तो हमको दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए चलाता है। नहीं चलाएगा तो फट से नीचे गिर जाएगा ग्रेविटेसी के अगर में। अब इस पर आधारित बहुत सारा इंजीनियर, अब जैसे मान लीजिए कि अभी एग्जाम्पल दिए कि एक साइकिल सवार, अब इसी से रिलेटेड कितना होगा, एक साइकिल सवार सीधा रोड पर साइकिल चलाता है तो उसका साइकिल बिल्कुल सीधा रहता है, लेकिन जैसे ही वह गोल गोल घुमाना शुरू करता है तो उसका साइकिल बिल्कुल ऐसे झुक जाता है। मतलब कि जो उसका आर्क बना, जैसे ही वृत्ताकार पथ का आर्क बना तो सेंटर की ओर झुक जाता है और झुक करके वो चलता है। झुकने के बावजूद नीचे गिरता नहीं है, वो चलते रहता है। तो क्यों नीचे नहीं गिरता है, तो पता चल गया कि खींचने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स खींच दिया, लेकिन उसके अपोजिट एंड इक्वल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको रोक के रखे हुए है। तो इस एग्जाम्पल से आपको वो मिल जाएगा। अब सवाल है कि वह साइकिल सवार जब चल रहा है तो उसका झुकाव किन किन बातों पर निर्भर करता है, उसका झुकाव किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो एक तो इक्वेशन से समझा देंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि आप धीरे धीरे चलाइएगा तो आपका झुकाव कम होगा, आप जितना ही स्पीड में चलाइएगा झुकाव ज्यादा होगा। ये प्रैक्टिकल की चीज है, हम लोग करके देख भी सकते हैं। नंबर एक, यानी कि उसके स्पीड पर डिपेंड किया कि पाथ अगर एक ही है तो आप उस पर एक बार धीरे धीरे चलाइए, आपका झुकाव कम होगा। आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते जाइएगा वो आपका झुकाव ऐसे ऐसे झुकते जाएगा। नंबर एक। नंबर दो, अगर आपका घुमाने का जो पथ है अगर छोटा है, रेडियस छोटा है, माने यह रेडियस छोटा है, तो उस कंडीशन में उसको नीचे की तरफ खींचने वाला फोर्स ज्यादा लगेगा तो झुकाव ज्यादा होगा। और वहीं बड़ा सर्किल में आप घुमाइएगा, सर्किल आपका बड़ा हो जाएगा, ये रेडियस बड़ा हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा, खिंचाव कम होगा। तो दो बातों पर निर्भर किया कि जितना ही अधिक स्पीड बनाएंगे उतना ही ज्यादा झुकाव होगा, जितना ही छोटा रेडियस में घुमाएंगे उतना ही झुकाव ज्यादा होगा।
जितना ही बड़ा रेडियस में घुमाएंगे, अब बिल्कुल छोटा सर्किल में बना के घुमाइए ज्यादा झुकाव होगा, एकदम बड़ा फील्ड में घुमाइए झुकाव कम होगा। तो इस तरह का बहुत सारा छोटा छोटा एग्जाम्पल जो मिलेगा वो आपको ये सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित मिलेगा। इसके अलावा और भी छोटा छोटा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारा घर में वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में जो घूमता है तो उसमें भी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है, जिसमें डस्ट जो है, धूल कण जो है बाहर निकल जाते हैं। क्रीम सेपरेटर जो मक्खन निकालने वाला मशीन है, उसमें भी यही सिस्टम काम करता है। जिसकी डेंसिटी हाई होती है वह उसके एक्सेल में आकर के लग जाता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है, जिसका मास कम होता है, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम लगता है, जिसका मास ज्यादा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा लगता है, तो बाहर की तरफ फेंका जाता है। तो इस तरह से ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर आधारित होते हैं। तो यह हो गया हमारा सर्कुलर मोशन, यह एक हॉरिजॉन्टल प्लेन की हम बात किए हैं। अब एक वर्टिकल में सर्कुलर मोशन भी आएगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भी आपको अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि एक छोटे से गेंद को एक पतले धागा से बांध करके उसको नचाया जा रहा है वर्टिकल मोशन में, तो जो धागा में टेंशन होगा वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, टॉप पर होगा कि बॉटम में होगा कि हॉरिजॉन्टल में होगा, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आता है। तो यह एक बार। दूसरी तीसरी चीज आप देखे होंगे कि रूट जहां पर घुमावदार होता है, जहां पर रूट जहां घूम रहा है, तो वहां पर रूट जो है एक तरफ उठा रहता है, एक तरफ धंसा रहता है, ठीक है। आउटवर्ड में उठा रहता है, इनवर्ड में धंसा रहता है। तो वो ऐसा क्यों होता है, इंजीनियर लोग इस तरह से रोड को क्यों बनाते हैं? आप बिल्कुल प्लेन पर चलिए, रोड एकदम बिल्कुल प्लेन रहेगी, लेकिन जैसे ही घूमता है आप देखिएगा रोड एक तरफ से आउटवर्ड में उठा रहता है, इनवर्ड में धंसा रहता है। वो ऐसा क्यों बनाया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट उसमें आएगा। तो इस तरह से ये सर्कुलर मोशन में वो सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। आज का क्लास बस इतना ही, जो बेसिकली आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताना था, क्योंकि आगे चल करके इसका बहुत ज्यादा व्यापक स्तर पर प्रयोग होगा और उससे रिलेटेड जो अलग अलग टाइप के इक्वेशंस बनते हैं अलग अलग मोड में, ये हो गया लीनियर वेलोसिटी के मोड में, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी के मोड में, ये हो गया टाइम पीरियड के मोड में, ये हो गया फ्रीक्वेंसी के मोड में, एक ही इक्वेशन है, अलग अलग फॉर्म में वो चेंज हो गया। तो आज का बस क्लास इतना ही। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा और अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। नमस्कार।